नाम स्ट्रेट लाइन्स। चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन्स। आज जो हम चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द स्टार्ट ऑफ another branch of mathematics, which is coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आपने ज्योमेट्री वर्ड तो सुना है, ज्योमेट्री तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। क्या होता था, आप ज्योमेट्री में क्या करते, एक प्रूफ करना है, क्या गिवन है, इस तरीके की बात करते हैं, करेक्ट। अब सवाल उठता है, अब हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या फर्क है ज्योमेट्री में और कोऑर्डिनेट में? ज्योमेट्री में आप लोगों को बोला जाता था, मान लो सर्कल बना, आपने 5 यूनिट का एक सर्कल 5 सेंटीमीटर का कंपास का इस्तेमाल करके एक सर्कल बना दिया, इस तरीके की बात कर, है ना। या कंपास या जो भी चीजें होती है ज्योमेट्री के अंदर में, उनका इस्तेमाल करके यू यूज टू ड्रॉ द फिगर्स, काम करते हैं। अब बात वर्ड जुड़ गया कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन पर हम सब जानते हैं कि इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और इधर नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, और ये ओरिजिन। हम क्या कह रहे हैं, हम कोई भी चीज बना रहे हैं, चाहे वो एक स्ट्रेट लाइन की बात करें, लेट अस से, या एक सर्कल की बात करें, पैराबोला की बात करें, इलिप्स की बात करें, हाइपरबोला की बात करें, यहाँ हमें कंपास की जरूरत नहीं है बनाने की, है ना, एग्जैक्ट फिगर बनाने की जरूरत नहीं। हमें उस ज्योमेट्रिकल फिगर का कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में आपस में क्या रिलेशन, यानी कहने का भावार्थ, ऑब्वियस सी बात है, इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते, है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स आर लाइंग ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। ये सारे पॉइंट्स, हर पॉइंट का अपना अपना एक कोऑर्डिनेट है, तो इन सारे पॉइंट्स का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का आपस में कोई रिलेशन है, या यूं कहूं आपस में एक इक्वेशन है, एक्चुअली एन इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट्स दिस स्टेटमेंट, और द इक्वेशन सर्कल की बाउंड्री पे जितने पॉइंट्स लाए गए थे वो किसी एक रिलेशन के साथ कनेक्टेड हो। तो सब बोले देखो बात कर रहा हूं कितना, ठीक है ना, वो मैंने कुछ सोच के नहीं कराया अभी उसका। अभी हम ट्रिगो का जो पार्ट इस्तेमाल होगा, थीटा इक्वल टू एल बाई, ये वो सारी चीजें, 5 ऐसी चीजें, वो एक एक करके मैं आपको अलग से बता दूंगा। इस चैप्टर को अभी इसलिए करा रहा हूँ, ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसके बाद बीच में अगर हॉल्ट डालना होगा हम डाल देंगे, कोई इशू, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन और सर्कल के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि अभी एक वहां भी मैंने यही शुरू करा, यहाँ भी यही शुरू, ठीक है ना। टेंशन फ्री करेंगे, पहले पीएनसी का मैंने आपसे लिखा हुआ है 2 टॉपिक से, वो अगली और उससे अगली क्लास में निपटा रहा है। चलिए, तो ये मतलब होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बात समझ में आई। एग्जांपल के तौर पे मान लो, सिंपल सी बात मैंने कहा y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये मुझे पता है डिग्री 1 रिलेशन दिया हुआ है एक्स और वाई के, एक स्ट्रेट लाइन पर डिग्री 1 रिलेशन उसको रिलेट करता है स्ट्रेट लाइन को। तो अभी तक 10th तक आप क्या करते थे, व्हाट यू यूज्ड टू डू इज, ये x है, ये y है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू x 1 है, y 3 है, x 2 है, y 4 है। इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 0, 2, 1, 3, 2, 4, इन सबको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देते थे और ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनाते। अब ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, अब हमें ये समझ में आना चाहिए, इसको देख करके ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कैसे करेंगे, और जितने भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे इस रिलेशन के हिसाब से लाइन कर रहे हैं, यानी ज्योमेट्रिकल फिगर का कोऑर्डिनेट्स के साथ में क्या रिलेशन है, ये हम स्टडी कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस एंटायर कोऑर्डिनेट, चाहे वो हम स्ट्रेट लाइन की बात करें, सर्कल की बात करें, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, किसी की बात, एक एक करके चैप्टर बाय चैप्टर अपन लोग बात करते थे, समझ में आ गई, पक्का क्लियर। तो क्योंकि इस ब्रांच की शुरुआत स्ट्रेट लाइन से होती है,
तो इसीलिए हम सबसे पहला चैप्टर स्ट्रेट लाइन लिखा। तो अब इस सिनेरियो के अंदर में देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन में हम बिल्कुल बेसिक से बात शुरू करेंगे। जैसे ये आप सभी लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव का होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये सब मानते हैं, ये बताने की या बात करने की कोशिश होती है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल बना दिया उसके अंदर में स्पेशल पॉइंट्स, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सब का मतलब क्या है एक एक करके बात करते हैं। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करते चलेंगे एक एक करके बात, धीरे धीरे चैप्टर में बढ़ते चलेंगे। क्लियर होगी बात? तो चैप्टर की शुरुआत करेंगे, पहले लिखिए तो टॉपिक का नाम डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि आपको पता है लेकिन फिर भी हम लिख ले रहे हैं। ए का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है, तो ए बी डिस्टेंस की बात करूं तो दैट इज गोइंग टू बी अंडर द रूट ऑफ x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल बात है। अब इस डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद एक बात निकल के आती है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में दो बातें निकल के आती हैं फर्दर, एक है इंटरनल डिवीजन और एक है एक्सटर्नल डिवीजन। एक है इंटरनल डिवीजन और एक है एक्सटर्नल डिवीजन। देखो अब इंटरनल डिवीजन का और एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या, एक एक करके बात। सेक्शन फॉर्मूला मतलब अच्छी बात क्या है इस चैप्टर्स का, ये जो आने वाले जो चैप्टर्स है इनकी पिछले चैप्टर से कोई लेना देना बहुत ज्यादा नहीं है। तो एक फ्रेश स्टार्ट है और बढ़िया तरीके से चीजें सीखी जा सकती हैं। समझेंगे तो आज से शुरुआत है एक नई ब्रांच की मैथ्स की। और ये ब्रांच इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम हर बार जेईई के मेन के आते ही हैं। 4 आ जाए 5 आ जाए, मतलब ये कहूंगा मैं कि ये चैप्टर्स का बहुत अच्छा वेटेज है या सबसे ज्यादा वेटेज है पूरे 11वीं के चैप्टर्स। क्लियर? अब इंटरनल डिवीजन का मतलब आप ऐसे समझे, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। पी एक पॉइंट है, P divides AB internally in the ratio m is to n. That is AP divided BP is equals to m divided by 5। मैंने क्या कहा, P एक ऐसा पॉइंट है जो AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, यानी A और B के बीच में कहीं ना कहीं लाइन कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m is to n, m डिवाइडेड बाय n। रेशियो की बात करी, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि AB की लेंथ m यूनिट्स है और BB की लेंथ n यूनिट्स है, ऐसा नहीं, क्योंकि कोई रेशियो 3:2 है तो लेंथ 30/20 भी हो सकती है, 300/200 भी हो सकती है। ठीक हो गई बात? अगर ऐसा है तो
पी का कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है, तो पी का कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका, यानी ये m/n रेशियो में बांट रहे, तो पी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा m/x2, यानी m इंटू इधर वाला x2 n इंटू x1 डिवाइडेड m+n कॉमन m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड m+, इधर का इधर से उधर का उधर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, वहां से अपने पास p का सेक्शन फॉर्मूला आ जाएगा। कोई टेंशन, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो हमने इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला जान लिया, यानी पी जो पॉइंट है ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं लाइन कर रहा है, इस रेशियो में बांटता है। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ बता के दूंगा, कोई पैटर्न नहीं, रिजल्ट और उसका एप्लीकेशन है। क्लियर होगी बात नहीं? अब लिखते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। ये इंटरनल डिवीजन की बात थी, अब बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन लिखो जरा, P divides AB externally हमने कहा जो भी पॉइंट है AB को एक्सटेंड कर दे वहां में, एक्सटर्नली का मतलब बाहर की तरफ, इंटरनली का मतलब अंदर। ये रोगी ऐसे टाइम पे P का जो कोऑर्डिनेट आता है वो ये, और AB यानी M इज टू BP यानी N इसके लिए, ठीक है ना? ये M इज टू N की बात हो रही। ये आंसर आता है m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 डिवाइडेड m माइनस, और m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 डिवाइडेड m माइनस। एक इंटरनल डिवीजन की बात हो रही है और एक एक्सटर्नल डिवीजन। यहाँ क्या ध्यान रखना है, ये डायग्राम मन में छाप ले। मैं इसका प्रूफ तो नहीं बता रहा हूँ, ये डायग्राम मन में छाप ले, क्योंकि कोई बच्चा ये भी कह सकता है सर बी की तरफ मैंने बी से आगे बी को बढ़ा, ए की तरफ भी तो बढ़ा सकते थे, गलत नहीं है बात। लेकिन जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया है, ये आप ये दिमाग में रख लें, कंफ्यूजन नहीं होगी कभी, क्योंकि फाइनली कोई तो आधार मानना पड़ेगा जिसको हम
इस्तेमाल करके फॉर्मूला या फर्दर क्वेश्चंस का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए मैंने कहा ये डायग्राम दिमाग में रखेंगे। और याद रखने का तरीका, ये वाला m इंटू एक्स टू और यहाँ माइनस आ रहा है n इंटू एक्स वन अपॉन m माइनस, ऐसे ही आगे y के भी से। ये इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन की बात है। क्लियर हो गई? यहाँ तक कोई डाउट तो कंफ्यूजन? इंटरनल डिवीजन दोबारा बता रहा हूँ, जब बीच में कहीं ना कहीं पॉइंट लाइन कर रहा है। एक्सटर्नल डिवीजन यानी AB एक्सटेंडेड की तरह कहीं ना कहीं पॉइंट लाइन कर रहा है। मैंने इसको x1 y1 माना, x2 y2 माना, तो इसका प्रोडक्ट फर्दर करके फाड़। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? आपका समझ आ गया? इसके बेसिक कुछ क्वेश्चंस करना शुरू। इंटरनल डिवीजन का मतलब और एक्सटर्नल डिवीजन का क्या अच्छे समझ में आया? पहला क्वेश्चन, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AB। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AB, जहां पर A का कोऑर्डिनेट है 3,4 और B का कोऑर्डिनेट है 5,7। जहां पर A का कोऑर्डिनेट है 3,4 और B का कोऑर्डिनेट है 5,7। मुझे AB का मिड पॉइंट चाहिए। ये A है, ये B है, ये बी पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब होता है क्या ना, इससे AB बाय BB 1:1 रेशियो, यहाँ पर बोल सकता हूँ 1:1 रेशियो। तो 1:1 रेशियो होगा तो P का कोऑर्डिनेट 1 इंटू बी यानी 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 डिवाइडेड 1 प्लस 1, और इसी तरह से 1 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड 1 प्लस 1। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, कोऑर्डिनेट और मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट P। समझ में आ गई होगा? पक्का क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करो। समझ आ गया ये वाला? देखो, द पॉइंट P, the point P divides the line segment AB. The point P divides the line segment AB in the ratio 2:3 internally. In the ratio 2:3 internally. Find the coordinates of the point B. Find the coordinates of the point B where A का coordinate है 2,1 और B का coordinate है -3,6 और B का coordinate है -3,6। बेसिकली आपने एम और एन देखना है और इंटरनल और एक्सटर्नल सोचना है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है यहाँ इंटरनल डिवीजन है, तो इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगेगा। m/n, यहाँ पर 2:3 की बात हो रही है, m दे दिया, n दे दिया, फॉर्मूला लगा तो आंसर करिए, आंसर निकाले। आ गया क्या आंसर आया? 0,3 सही है, stop करिए। आगे क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे सब क्यों क्लियर है? तनवीर समझ में आ गया? हर्षिता आ गया आंसर? अगला प्रश्न लिखो। ए का कोऑर्डिनेट है 4,5 एंड बी का कोऑर्डिनेट है 7,-1। ए का कोऑर्डिनेट है 4,5 एंड बी का कोऑर्डिनेट है 7,-1। एंड द पॉइंट कैपिटल Y
and the point capital Y divides the line segment AB and the point capital Y divides the line segment AB externally in the ratio 4:3, externally in the ratio 4:3, then find the coordinates of Y. Then find the coordinates of Y. बोलो 16, -90, परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन की बात हो रही है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे बस, m/n, यहाँ पर m की वैल्यू दे रखी है 4, n की वैल्यू दे रखी है 3, m is 4, n is 3, एक्सटर्नल डिवीजन की बात हो रही है। x1 y1 अपने को दिया हुआ है 4,5, दिस इज 4,5 एंड b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7,-1, दिस इज 7,-1। लगा लोगे सबको फॉर्मूला, इसका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर लिया भाई साहब, आगे सभी का कोई कंफ्यूजन नहीं? और चलोगी बाकी पक्का लिए क्वेश्चन, if a point k, 2, if a point p का कोऑर्डिनेट है k, 2, if a point p और p का कोऑर्डिनेट है k, 2, divides the line segment, joining a 6,8, a 6,8 and b 2,3 and b 2,3. Internally in the ratio m/n, internally in the ratio m/n, then find the value of m and n. करोगे भाई? अब मेरी बात एकदम में सुने, हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन एक बात सुननी, जब भी आपके पास, अब देखो एक चीज, एक सिनेरियो सुनो फिर करेंगे क्वेश्चन, प्लीज लिसन। यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 6,8, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,3, ये कह रहा है पी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है k,2, वो इसको m/n रेशियो में बांट रहा है और आपको m और n निकालना। ये क्वेश्चन, कभी भी आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हो और बीच के पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट दे रखे हो और बोला जाए वो उसको किस रेशियो में बांट रहा है निकालना है, तो रादर देन
कंसिडरिंग m is to n, आप क्या करेंगे, लेट p divides ab in the ratio, लेट अस से मैंने कहा u is to 1 इंटरवल, u is to 1, मैंने एक m by n की जगह मैंने u लिख दिया। भाई दो वेरिएबल सॉल्व करना आसान है कि एक वेरिएबल, एक वेरिएबल, मैंने इन अनदर वर्ड्स ऐसा मान लिया u जो है m डिवाइडेड बाय n है, हम u निकालेंगे अपने पास आ जाएगा, समझ में आएगा मेरी। तो मैंने कहा ये u is to 1 रेशियो में बांट है। अब एक बड़ी मजे की बात, नो डाउट, अब देखो जरा, p का कोऑर्डिनेट अपने को दे रखा है, तो k की वैल्यू 2 into u प्लस 1 into 6 डिवाइडेड u प्लस 1, एक बात। और दूसरी बात, y कोऑर्डिनेट 2 है इज इक्वल्स टू 3 into u प्लस 1 into 8 डिवाइडेड u प्लस 1। इसको सॉल्व कर दो, यहां से u आ जाएगा, u आ गया तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं आ गई, इसको इस वाले पार्ट को देखने की जरूरत नहीं है, u आ गया, निकालो u क्या आ रहा है, u क्या आ रहा है, 2u प्लस 2 इज 3u प्लस 8, तो कितना आ जाएगा, सही है ना, कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, कितना आ रहा है u, -6 आ रहा है, u आ रहा है -6, देख लो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। देखिए अगर ये यार u -6 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि u को -6 लिख दिया, तो यानी -6:1 रेशियो की बात, ये आपका आंसर है। अब सवाल एक तो है, पहले यहां तक लिख लो, तो मतलब बताता हूँ चीज का, किसी के पास एलिमेंट्स वाली किताब है इस चैप्टर वाली, एक छोटा सा क्वेश्चन उसमें से कराना चाह रहा हूँ, नहीं है, अब चलो यहां तक तो हमें इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला आ गया, लगाना आ गया, सारी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, हमें क्लियर है यहाँ से, और ये माइनस से नहीं किया, हाँ इसी बात में, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन तो क्लियर हो गया यहाँ तक सारा, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। अब मैं सारी चीज मिटा, अब मिटाने के बाद मैं एक चीज कराऊंगा अभी, सुनिए, अब क्वेश्चन कैसे आएगा ध्यान से सुनिए, मतलब कैसे और क्या तरीका है, मान लो एक पॉइंट ए दे दिया हमने, एक बी दे दिया, हमसे कह दिया जाए कि बी पॉइंट डिवाइड कर रहा है ए बी को इन द रेशियो कुछ भी, और पी का कोऑर्डिनेट दे दिया, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया, बी का कोऑर्डिनेट दे दिया, पी का कोऑर्डिनेट दे दिया, और मेरे से पूछा जाए कि बताइए पी पॉइंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर, ये पहला सवाल, और दूसरा सवाल इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन समझ गए, मैंने कहा ए दिया है, बी दिया है, पी दिया है, मेरे से पूछा जा रहा है बताइए कि पी पॉइंट ए बी को किस रेशियो में बांट रहा है, और वो इंटरनली बांट रहा है कि एक्सटर्नली बांट, ठीक है सर। अब फॉर्मूला लगाने के लिए, पर क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ लिखा नहीं है इंटरनल डिवीजन है एक्सटर्नल है, अब मेरे लिए तो बड़ी असमंजस की बात हो, मैं इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाऊंगा एक्सटर्नल डिवीजन का, तो दिक्कत की बात हो गई। अब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है, अब ध्यान से सुनना इस बात को, फिर ये बात समझ और अच्छी है कि जब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, आप उसी बात में आपके क्वेश्चन का आंसर छिपा हो।
ठीक है क्या? तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिया अभी जो कराया, उसका डाटा हो सकता है कुछ गलत हो, मैंने क्वेश्चन इंटरनेट से उठाया, ठीक है ना? लेकिन जो मैं अब बात बता रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट बात है, इसको दिमाग में हमेशा रखिएगा। वो क्या है? वो ये है, जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, इंटरनल या एक्सटर्नल डिवीजन में लेट करना, हम मान लेंगे let the p point divides AB internally in the ratio m:n की बजाय मैंने अभी अभी बताया k:1। समझ में आ गई? अब मैंने मान लिया इंटरनल डिवीजन हो रहा था, तो मैं इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले के थ्रू आंसर निकालूंगा। आंसर निकालने के बाद अगर जो k:1 मैंने माना था, अगर वो वैल्यू, दो बातें होंगी, या तो पॉजिटिव आएगी या वो नेगेटिव आएगी, या तो पॉजिटिव आएगी या वो नेगेटिव आएगी। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका मतलब जो मैंने माना था वो बिल्कुल सही है। एल्स मैंने जो माना वो गलत है। मैंने क्या माना था, पर आंसर क्या आ गया? एक्सटर्नल। अगर आंसर नेगेटिव आ, पूरा सारांश बता दिया मैंने इस बार। मेरी बात समझ आ गई क्या था मैंने? मैं इस बात को दूसरे वे में भी दोहराता। मान लो मैंने अब एक्सटर्नल डिवीजन मान लिया और आंसर निकाल दिया, और आंसर नेगेटिव आ गया, तो मतलब मेरा जो मानी बात थी वो गलत है। क्या है आंसर? समझ आई बात की? क्लियर होगी तो? क्योंकि कुछ तो मान के करेंगे ना हम लोग। तो दिस इज एन आंसर टू योर क्वेश्चन। पर समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो, इसको मैं इस बात को प्रूव भी करके आपको दिखा कैसे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, आसानी से समझ में आएगा। एक ए पॉइंट है 0,0 मान लेते हैं, एक बी पॉइंट है 6,0 मान लेते हैं, एक पी पॉइंट है 4,0 मान लेते हैं। ठीक है? डायग्राम देख करके आपको सभी को समझ में आ रहा है कि बी ए बी को इंटरनली डिवाइड कर, सबको समझ में आ रहा है, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये भी समझ में आ रहा है। ये लेंथ एपी की लेंथ की बात करूं 4 यूनिट है, और पीबी की लेंथ की बात करूं 2 यूनिट है। तो एपी डिवाइडेड बाय बीपी इज 4:2, यानी 2:1। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? बोलो। समझ में आ रहा है सीधा सीधा? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है। अब मान लो मुझे समझ नहीं आया, ये तो हो गया कि समझ आ रहा है। अब एक मिनट के लिए मान लेता मुझे समझ नहीं आया। मैंने क्वेश्चन लिखा, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है, पी का कोऑर्डिनेट गिवन है, और बी का गिवन है। क्वेश्चन आ गया, फाइंड द रेशियो इन विच पी डिवाइड्स ए बी। मैंने क्वेश्चन, ठीक है? अब मैं इंटेंशनली यहां पर फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूं सेक्शन को। नो डाउट ऐसे ही समझ में आ रहा है कि तो इधर डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशियो में, ऑलरेडी आंसर दे चुके हम लोग। लेकिन वाया सेक्शन फॉर्मूला, मैं कह रहा हूं वाया सेक्शन फॉर्मूला हम क्या समझते हैं, ये अपने इस बात पे दिमाग लगाने की तो बहुत बड़ी है। मैंने कहा लेट पी डिवाइड्स internally in the ratio k:1 होगा, p:k:1 रेशियो में इंटरनली बांट रहा है, मान लेते। अब ये भी यही बात नहीं है। तो p क्योंकि इंटरनली बांट रहा है, तो p का जो x कोऑर्डिनेट है 4, k/6 प्लस 1/0 डिवाइडेड k+1, ऐसा लिखो। बोलो सही करते हैं? 4k+4 = 6k, यानी 2k = 4, यानी k = 2। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 2:1, क्योंकि k:1 की बात आ रही, तो ये पॉजिटिव आया। ये पॉजिटिव आया तो जो तुमने बात मानी वो बिल्कुल सही है। क्लियर होगी बात? पक्का समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं इस बार? अब मैं एक और तरीके से कह रहा हूं, लेट p डिवाइड्स externally
मैं 1 मिनट के लिए अब बी को एक्सटर्नल डिवीजन मानो मुझे डायग्राम नहीं पता। अब मुझे डायग्राम नहीं पता, तो क्योंकि डिवाइड एक्सटर्नली कर रहा है तो मैं क्या मानूंगा, ये ए माना, ये बी माना, ऑब्वियस सी बात है ये बी मानूंगा मैं। बोलो समझ में आती है? 100% क्लियर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ए को माना मैंने 0 0, बी को माना मैंने 6 0, पी को माना मैंने 4 0, पर एक्सटर्नली k:1 रेशियो में बांट रहा है, हमने ये मान लिया। सही होगी बात, कोई दिक्कत नहीं। यानी एपी अपॉन बीपी k:1 दिया, यानी एपी यानी k1 यानी ये। समझ में आ गई? यही मतलब हुआ। अब मैं एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दूं। अब एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा देते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा लो। जैसे एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाया, हम क्या कहेंगे, P का x कोऑर्डिनेट कौन है, वो है ना, इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय, ये रेशियो मल्टीप्लाइड बाय ये वाला कोऑर्डिनेट था 6, माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या था 0। बोलो सही है क्या? माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 था, डिवाइडेड बाय k माइनस का 1। एम आई राइट? ये एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक? हाँ या नहीं? इंटरनल डिवीजन से आंसर आ गया, समझ आ गई बात। एक्सटर्नल डिवीजन से मैंने माना तो क्या मतलब है इस बात का, ये समझाना चाह रहा हूँ। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 4k-4 is 6k, यानी 2k इज इक्वल टू -4। तो k क्या आया, -2। k क्या आ रहा है, -2। यानी आंसर कैसा है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव। तुमने माना क्या था, एक्सटर्नल डिवीजन। आंसर कैसा आया, इसका मतलब जो मानी बात हो क्या है, गलत है। इट इंप्लाइज द आंसर इज इंटरनल डिवीजन। इससे ये बात समझ में आती है। मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में ना लिखा हो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, आप कुछ भी मानो आंसर पक्का सही है। पर जो माना है वही चीज, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो सही मानो, जो माना है आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट। पर मैं क्या कहूंगा, किसी भी क्वेश्चन में जब भी मानना है इंटरनल है या एक्सटर्नल डिवीजन है, आप इंटरनल मानो और चक्कर में पड़ो ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? आप इंटरनल मानो, आंसर पॉजिटिव आ रहा है, जो बात मानी थी सही, नेगेटिव आ रहा है तो आंसर इंटरनल नहीं है एक्सटर्नल डिवीजन है। किसी पेपर में सवाल पूछे जाएंगे कि बताइए इंटरनल डिवीजन था या फिर एक्सटर्नल डिवीजन। रेशियो में पूछ लेगा, डिवीजन में पूछ लेगा, आंसर मेरे किसी में आएगा 100% सेम, कोई फर्क नहीं है बात। हाँ, समझ आया, बढ़िया से समझ आया सभी को, कोई दिक्कत नहीं है।
क्वेश्चन लिखो पहले तो फाइंड द रेशियो in which the line segment find the ratio in which the line segment join the points 3 comma minus 6 and minus 6 comma 8